इंटीग्रेशन पर जरा मुझे याद आ जाए कि मैंने तुम्हें कराया भी था या नहीं कराया था। ये जरा बेसिक से न्यूमेरिकल करके दिखा दो मुझे। इंटीग्रल ऑफ, उसके बाद सीखेंगे कि इंटीग्रल को डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। डी स्क्वायर डी टी, 0 से लेकर और 6 तक करना है। जल्दी से इंटीग्रेट करके आंसर लिखते चले जाओ। हमजा, वेक्टर्स तो बच्चे भी टाइम लगेगा। मैं इसके फौरन बाद ना मोशन इन 1D स्टार्ट करूंगा, फिर मैं वेक्टर्स पर आऊंगा। बस ये आज मैं मोशन इन 1D स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं वेक्टर्स पे। अरे आंसर लिखो जल्दी जल्दी, इतना क्या टाइम लग रहा है। सामिया, इल्मा। ओके, 70 क्यूब। वासिफ का ठीक है, इफ़त का ठीक है, सैफ का ठीक है, इल्मा का ठीक है, सैयदा का ठीक आ रहा है। और बस, और कोई आंसर्स नहीं है। कमर, साद गलत आ रहा है। साद चेक करो क्या गड़बड़ करो। ताबिश का ठीक है। साद कुछ गड़बड़ करो, छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो जरा। कमर, हमजा, जाबिर। चलो भाई, नहीं हो रहा इंटीग्रेट तो मैं करता हूं। नहीं साद, अब भी गड़बड़ है। उजमा गड़बड़ है। देखो टी स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखोगे टी टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, और इसकी लिमिट ले जाओ 0 से लेकर 6 तक। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया इट्स टी क्यूब बाय 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 6। सात गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ है, गड़बड़। तो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/3 तो बाहर चला गया, टी क्यूब है 0 से लेकर 6 तक। तो 1/3 आ गया। लिमिट्स रखना शुरू कर दो। टी की जगह अपर लिमिट रख दो विच इज 6 क्यूब, लोअर लिमिट रख दो विच इज 0 क्यूब। तो ये आया 6 क्यूब ना, 6 × 6 × 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 हो गया। 72 आ गया, ये 72 है इसका। जाबिर, हमजा, साद, अब क्लियर है। कमर, अच्छा अच्छा, अगर ये हो गया तो अब मुझे एक, बस एक और करके दिखा दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। कमर, आपको इंटीग्रेशन आता है? यस कमर, इंटीग्रेशन आता है आपको? अच्छा चलो, इस तो मेरी ये समझ में आया, ये वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल समझ में आया कमर, आपको नहीं आया? चलो अब इसको ट्राई करो। देखो 1/t³ को ना आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स -1 2+1 t⁻³ उस्मा का सही आ रहा है, इफ़त का ठीक है, और आंसर्स साथ फिर गड़बड़ है। फिर कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, चेक कर लो एक बार। वासिफ का ठीक है, वासिफ का ठीक आ रहा है। और
हमजा गड़बड़ है, साद अब भी गड़बड़ है। हमजा चेक करो, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। सात कैलकुलेशन चेक करो, गड़बड़ है कुछ। यस जाबिर, अब सही है। कबर ट्राई तो करो एटलीस्ट। अच्छा कोई नया स्टूडेंट, हिमांशु इंटीग्रेट करो। शफात आपकी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है आज। यस सर। अच्छा आपने कहीं कुछ किया हुआ है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन? नो सर। ऐसा कुछ नहीं किया। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। मैं जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके सर। उसके बाद हम स्टार्ट। ओके सो इसको फिर मैं ही सॉल्व करता हूँ। सो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, टी टू द पावर -3 +1 divided by -3 + 1, the limit is from -1 to +1. So this is t to the power -2 over -2, limit is from -1 to +1. So that's minus half. T to the power -2 is 1 by t square, limit is from -1 to +1. So this is minus half. Instead of t, I can substitute 1, so that's it's 1 by 1 square by 1 by -1 square. So it comes out to be -1, 1 by 1 भाई -1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, तो 0 नहीं आ जाएगा कैंसिल करके? आसिफ क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? ताबिश। चलो जाबिर को आ गया। कमर अभी हुआ ये नहीं? अभी आते हैं वासिफ, उन सारी प्रॉपर्टीज पर बस अभी आते हैं, पहले तो इतना आना चाहिए। ये सबको आ गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक इंटीग्रल आपको आ गया। आप कुछ प्रॉपर्टीज देखिए इंटीग्रेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको एक कांस्टेंट दे दूं, सिर्फ कांस्टेंट दे दूं किसी के साथ, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर मैं आपको कांस्टेंट फंक्शन दे देता हूं, लेट्स से मैंने आपको गिवन इट्स k dx फ्रॉम सम x1 to x2, मैं आपसे कहता हूं इसे इंटीग्रेट कीजिए, तो रूल बस इतना ही, टेक दिस k आउटसाइड, k को बाहर ले जाओ, कांस्टेंट इंटीग्रल नहीं होगा, और जस्ट इस dx को इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम सम लोअर लिमिट x1 टू द अपर लिमिट x2। सो दिस इज k, dx का इंटीग्रल x हो गया, लिमिट इज फ्रॉम x1 टू x2। सो दिस इज k, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इट्स x2 माइनस x1, ये कांस्टेंट फंक्शन, इट्स k x2 माइनस x1, कुछ ऐसे हम कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट। ये जो dx है ना, सिर्फ dx, इसका इंटीग्रल x होगा। इंस्टेड ऑफ dx इफ यू हैव t, अच्छा मैं एक बार डिटेल दे देता हूं कि क्यों होगा। हर न्यूमेरिकल में इतनी डिटेल की जरूरत नहीं होगी, बट इसमें एटलीस्ट देख लो। मुझे बताओ dx है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज x1 2 x2 1 into dx, राइट? इसको लिख सकते हैं x1 2 x2 1 into dx, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 1 को मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज फ्रॉम x1 to x2, it's x to the power 0 dx, the same thing, x1 to x2, 1 को आपने लिख दी x to the power 0 dx। सो नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, k अलग हो गया, x to the power 0 जब आप इंटीग्रेट करोगे x to the power 0 plus 1, 0 plus 1, limit is from x1 to x2। So this is k, आप इसे लिख सकते हैं, this is x, limit is from x1 to x2। So this is k, limit is x2 minus x1। तो ये इंटीग्रल आ गया k x2 minus x1, कांस्टेंट फंक्शन। सो अब मैं ना डायरेक्टली यहां से, मैं हमेशा डायरेक्टली यहां लिखा करूंगा 1 2 3, ये 3 स्टेप्स हमेशा स्किप करेंगे। इफ यू हैव जस्ट dx के साथ कुछ और नहीं है, ऐसा मत करना कि तुम्हारे पास x dx दिया हो तुम उसको x लिख दो,
इफ यू जस्ट हैव जस्ट dx, सिर्फ dx का मतलब है x टू द पावर 0 साथ में, तो उसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा x और फिर लिमिट रख। एग्जाम्पल देखो, 2-3 एग्जाम्पल देखो। लाइक मैं आपसे कहता हूं 0 से लेकर 3 k dt कर दो। फर्स्ट स्टेप, टेक दिस k आउटसाइड और k की जगह कोई और कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, लेट्स से 5 लिख देता हूं, 5 dt दे दो। टेक दिस 5 आउटसाइड, 5 बाहर चला गया, ये बच गया 0 से लेकर 3 तक dt। 5 बाहर चला गया, dt का इंटीग्रल ले लो, dt का इंटीग्रल t हो जाता है, लिमिट क्या होगी 0 से 3 हो जाएगी। 5 हो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, t की जगह 3 रख दो, माइनस लोअर लिमिट 0 कर दो, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। भाई ये बताइए, ये क्लियर है? डाउट्स बताना शुरू करो इसमें। अगर डाउट नहीं है ना तो अगला न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा चलो गुड, 5 से आ गया जादू को। हिमांशु कोई डाउट नहीं है? कमर, देखो डाउट ना होने का मतलब होता है आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होना चाहिए। है हिमांशु डाउट तो बताइए, कहाँ अटक रहे? सेकंड स्टेप, इस स्टेप की बात करो हिमांशु, या यहां? हिमांशु माइक खुला हुआ, तुम चाहो तो अनम्यूट कर लो। नहीं सर, सर ये कांस्टेंट फंक्शन के नीचे ये सेकंड स्टेप है, जो ये वाले 1 x dx वाला। सो इफ दिस इज जस्ट dx, dx को मैं लिख सकता हूँ, इट्स 1 इंटू dx हिमांशु, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx और 1 इंटू dx इज द सेम थिंग। नेक्स्ट आई कैन राइट दिस वन एज x टू द पावर 0। मैं जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। So I can write this one as x to the power 0. The integral of this x to the power 0 is x to the power 0 plus 1 over 0 plus 1. So that's just x from x1 to x2. Yes, Himanshu? अब हुआ कुछ क्लियर? मैं बस इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, x to the power n dx. और डाउट किसी का? इल्मा, ताबिश, कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। देखो डाउट ना होने का मतलब होता है कि अब आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल खुद कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। मुझे जरा सा ये सॉल्व करके बता दीजिए, -1 2 + 1 3 dt कितना होता है? चलिए सॉल्व करिए। -1 2 + 1 3 dt कितना होता है, ये बताइए। इल्मा आप गड़बड़ कर रही हैं, चेक कीजिए कैलकुलेशन। इफ़त का सही है। हिमांशु आप गलती कर रहे हैं, जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस। वासिफ आप भी चेक करो, गलत कर रहे हो। हमजा ठीक है, जाबिर ठीक है, गुड। साथ फिर तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो कैलकुलेशंस। आयशा मैग्नीट्यूड ठीक है, बट दिस नेगेटिव साइन नहीं आएगा। वासिफ चेक करो कैलकुलेशन, अब भी गलत है। सैफ का ठीक है, इल्मा का ठीक है बिल्कुल। सामिया ठीक कर रही है। और आंसर्स? ताबिश का ठीक है, गुड। तो देखिए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। दिस इज इंटीग्रल ऑफ dt, द लिमिट इज फ्रॉम -1 to +1। सो ये 3 हो गया, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज फ्रॉम -1 to +1। सो ये 3 हो गया, द लिमिट इज 1 minus -1। So this is 3, limit is 1 + 1. So this is 6. Doubts? उस्मा का भी ठीक था। इसमें कोई प्रॉब्लम?
हिमांशु तुम्हारा आंसर नहीं आया था, गड़बड़ कर रहा था कुछ? हाँ गलती कर रहा था, अरे माइनस माइनस प्लस होगा यार। चलो कोई डाउट नहीं। सो दैट वाज अबाउट अ कांस्टेंट फंक्शन, कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है जस्ट टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड, बाकी सब इंटीग्रेट कर दो, सिर्फ अगर डी टी डी एक्स बचता है। अब अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, अजलान तुम लेट आए हो, ये अच्छा स्लाइड तो नहीं है भाई, इंटीग्रेशन जो लास्ट क्लास में कराया था उसी को मैंने आगे एक्सटेंड किया थोड़ा सा। सेकंड देखो, अगर कांस्टेंट ऑफ फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं x1 से x2 तक सम के एफ एक्स डी एक्स दे देता हूं, नहीं पावर नहीं होगा। ठीक है अजलान, मैं कर दूंगा, बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ अजलान तुम्हारा, 10-15 मिनट का मिस हुआ, शुरू में तो हम डिस्कस ही कर रहे थे। अभी जो कांस्टेंट k है ना, देखो अब सिर्फ k dx नहीं है, ढंग से देखो यहाँ, एक fx और आ रहा है, तो k को अलग ले जाओ। fx को तुम इंटीग्रेट करना जानते हो, fx वो फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रल आपको पता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं 0 से 1 5x² dx, आप इसे इंटीग्रेट करो। सो यहाँ जो 5 है, दैट 5 इज अ कांस्टेंट, 5 बाहर ले जाइए, यू आर लेफ्ट विद 0 to 1 x² dx। तो जब आप 5 बाहर ले जाओगे तो ये x² है ना, इसका इंटीग्रल आप लिख सकते हैं x to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 to, इसे आप लिख सकते हैं 5, दिस इज x³ by 3, लिमिट इज 0 to 1। ये आ गया 5 by 3, इट्स x³, लिमिट इज 0 to 1। That's step number 1. This is step number 2, step number 3, step number 4। आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज 5 by 3, it's 1³ minus 0³, that's step number 5। ये तो यार देखो 5 by 3 आ जाएगा। अब मुझे बताइए किस स्टेप में डाउट है, ढूंढो ढूंढो जल्दी जल्दी, डाउट्स ढूंढो। डाउट्स नहीं है तो अगला न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। कोई डाउट नहीं है? कमर, अगर डाउट नहीं है तो अगला सॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि डाउट ना हो और अगला भी ना सॉल्व हो। किसी को नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया, चलो भाई इसे करो। 1 to 2 t² by 2d। चलिए इंटीग्रेट कीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या है। इंटीग्रेट कीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या है। वेरी गुड, अरे वाह, उस्मा बिल्कुल ठीक कर रही है, सैफ का ठीक है, हमजा का ठीक है, वासिफ का ठीक है, इफ्फत का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 7 तो फिर गड़बड़ कर रहा है कैलकुलेशन में, इल्मा तुम भी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रही हो। 7 एडिशन सब्ट्रैक्शन इतनी तेजी से मत किया करो, टाइम दो। अजलान ठीक है तुम्हारा, गुड। 7 तुम जल्दबाजी में गड़बड़ करते हो, कैलकुलेशंस को टाइम दो, स्टेप्स मत स्किप करो, स्टेप स्किप करोगे तो गड़बड़ होगी। सामिया आप भी चेक कीजिए, कुछ गड़बड़ कर रही हैं आप भी सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ कर रही हैं, कहीं आप 2 भूल गई हैं, कहीं सब्ट्रैक्शन में क्यूब को स्क्वायर कर रही हैं। सैयदा का ठीक है, सैयदा का ठीक है आंसर।
नहीं जाबिर, गलत है। आयशा का ठीक है। सात, फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़। हिमांशु का ठीक है। इल्मा आप भी गड़बड़ कर रही। सात, तुम एक एक स्टेप लिखा करो। देखो तुम्हारा इंटीग्रल में क्यूब आया या नहीं आया। सात, कमर आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करी अब तक। आप ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए लास्ट वाला मेरा एग्जांपल, मैंने लिमिट कैसे रखी। हाँ कमर, अब ठीक है। सामिया का ठीक, उस्मा का ठीक था, ताबिश का गड़बड़ है। चलो भाई देखो यहाँ क्या गलतियां कर। 1/2 इट्स टी स्क्वायर डी टी। साथ अपनी मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करो कैलकुलेशन में, कहाँ तुम गलत करते हो। तो कोई एक चीज है जो तुम बार बार गलत कर रहे हो हर न्यूमेरिकल में। t³/3 1 to 2। साथ यहां तक हुआ था तुमसे। साथ वो स्टेप ढूंढो जहां तुम गलत कर रहे हो। देखो तुम फिर गलत कर रहे हो। यहां तक सही है तुम्हारा। साथ जरा कंपेयर करो अपनी कैलकुलेशन मेरे साथ। यहां तक लिखा था, ये मैच कर रहा है, बताओ। अच्छा यही गड़बड़ कर रहे हो। देखो पावर 2 है ना, जब इंटीग्रेट करोगे 1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर 3 को बाहर ले जाएंगे, 2 into 3 हो जाएगा। t³ 1 to 2। साथ वैसे माइक ऑन है, तुम चाहो तो मुझे बताओ कहाँ गलतियां हो रही हैं। 1/2 था ना साथ। देखो ये ऑलरेडी 1/2 चल रहा है ना, इसको मैं बाहर ले जाऊंगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा एज इट इज। एज इट इज ये 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। 1/6 2³ - 1³ 7/6। दिस इज 7/6। अब सबका क्लियर है। शफात आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा, बस एक प्रॉपर्टी और है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके सर। हिमांशु टी की वैल्यू नहीं देगा आपको हमेशा ना, आपको वेरिएबल की फॉर्म में होगा। टी की लिमिट देगा, लिमिट्स देगा। ऐसे नहीं करेगा कि t = 2 पर इंटीग्रेशन निकालो। इंटीग्रेशन हमेशा एक इंटरवल में होता है, 0 से 2 में, 3 से 4 में। चलो लास्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। So if you have a number of functions तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। fx + gx + hx dx आप इसे इंटीग्रेट करें तो इसे आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, fx dx from x1 to x2 gx dx hx dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर दो सब। कोई नया मेथड आप नहीं सीखोगे, बस नंबर ऑफ इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दो।
सो पहले की तरह एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। लेट्स से मैंने आपको ये दे दिया, इट्स 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 3dt, और इंस्टेड ऑफ प्लस लेट्स टेक माइनस, माइनस। सो यू हैव थ्री फंक्शंस, 2d स्क्वायर, t एंड -3। पहली चीज, ये जो dt है ये हर वैल्यू के साथ, लाइक विद 2t स्क्वायर भी dt है, t के साथ भी dt है, -3 के साथ भी dt है। इस तरह से लिखा जाता है इसे, एक बार लिख दिया सबके साथ आ रहा है। एक सिंपल सी लिमिट ले लेते हैं 0 से 1 ताकि कैलकुलेशन टफ ना हो। नाउ ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू 3, तो ये 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा। एक एक स्टेप ऐसे देखो कि जब आपके करने की बारी आई तो आप गलतियां ना करो, साथ एक एक स्टेप ढंग से देखना, अब ना गलती हो। Okay. So you can take this 2 outside, 2 constant है, बाहर चला जाएगा। This is 0 to 1 t square dt, 0 to 1 t dt। और जो आंसर ही नहीं दे रहा, देखो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। मतलब मैं तो सिर्फ उस बंदे की प्रॉब्लम उठा सकता हूँ जो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ क्लास में। सो दिस इज 2। अब t स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिए, इट्स t क्यूब बाय 3, 2 + 1 हो जाएगा 3, 0 to 1 प्लस t स्क्वायर over 2, limit is 0 to 1, minus 3 t, limit is 0 to 1। 2/3 बाहर चला गया, it's 1 cube minus 0 cube। 1/2 बाहर चला गया, 1 square minus 0 square। -3 बाहर चला गया, it's 1 minus 0। So this is 2/3 plus 1/2 minus 3/1। So that's LCM is 6, it's 4 plus 3 minus 6, it's 1/6। -11 क्यों आएगा? शुरू की 2 टर्म्स तो ऐड हो रही है ना। भाई यहां तक बताओ, क्लियर है ये? हमजा एंड कमर, शायद लास्ट स्टेप में आपने कहीं कुछ गड़बड़ करी है। डाउट्स बताना शुरू करो मुझे इसमें, ढूंढो कहाँ नहीं समझ में आया। नहीं जाबिर, को बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो आएंगे। इसमें ढूंढो कहाँ डाउट था तुम्हें, कहाँ नहीं समझ में आया। कोई परेशानी नहीं, सब आ गया। चलो सर 3 6 तो 18 होता है ना? 3 दोबारा 3 × 6। हाँ, बट एलसीएम ले रहा हूँ ना मैं। एलसीएम 6 है तो 3 2 + 6, फिर 2 × 2 4 आएगा। 3 6 18, बट दिस इज एलसीएम ना, 3 से 6 को डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट? अच्छा सर -18। ओके ओके, आई एम सॉरी। यस 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 यस, ठीक है, मैं गलत कर, यस ठीक है कमर, आप ठीक करेंगे। टी और टी ऐड हो गया क्या? नहीं ऐड नहीं हुआ। देखो मैंने जस्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करी ना, ये तो अलग था और ये अलग था। टी स्क्वायर टी और ये सिर्फ dt था। तो देखो साथ टी स्क्वायर का इंटीग्रल आया t³/3, पावर में 1 ऐड किया, 1 से डिवाइड कर दिया। ये t की पावर 1 है तो 1 ऐड किया, 1 से डिवाइड किया तो t²/2 आया। यहाँ सिर्फ dt था, dt का इंटीग्रल t आया 0 से 1, तो 2/3 अलग चला गया, 1³ - 0³ 1/2 अलग चला गया, 1² - 0², यहाँ पे लिमिट है। हाँ भाई क्लियर है सबका, कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, लिख लिया सबने? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखूं मैं, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ इंटीग्रेशन बस।
मुझे ये जावेद आप कुछ पूछ रहे हैं? तब ठीक कर दिया मैंने, वो जो गड़बड़ कर रहा था मैं। अच्छा जावेद ये 1 है ना, 1 को 6 से डिवाइड करोगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 80, ऐसे ही करते हैं ना, 1 से एलसीएम को डिवाइड किया फिर उधर मल्टीप्लाई किया। देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 आया ना जावेद, तो 3 2 डिवाइड किया 4 4 3 2 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 2 3 6, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 1 से इसको डिवाइड किया 6 6 3 80 जावेद। चलिए इसे करिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसे करिए और मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या है। ये 4 dt है राइट। इससे पहले मैं सॉल्व करके लिखूंगा आंसर 6 नहीं फर्क कुछ गड़बड़ है। इफा चेक कीजिए एक बार कैलकुलेशन, कहीं कुछ आप छोटी सी गड़बड़ कर रही हैं। यस उस्मा आपका ठीक आ रहा है, गुड। हाँ इफ़त अब ठीक है। यस इफ़त अब ठीक कर रही हैं आप। यस कमर ठीक है आपका भी। जी सैयदा आप भी ठीक कर रही हैं। हमजा सैफ दोनों का सही है। ठीक है इल्मा, अजलान का भी ठीक है। वासिफ चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, किसी चीज। ताबिश का सही है। सामिया का ठीक है। यस हिमांशु आप भी सही कर रहे हैं। चलो भाई साहब थोड़ी सी गलती है, बहुत क्लोज पहुंच गए, थोड़ी सी गलती है, छोटा सा कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बाकी तो मेरा सब सही है, एक छोटी सी गलती कर रहे हो। आयशा सही है। हाँ जी जावेद बिल्कुल सही है। 60 स्क्वायर dt। यस वासिफ सही आ रहा है। साथ चेक करो कैलकुलेशंस। So you can take this 6 outside, 6 बाहर चला जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रल विल बी t क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 to 1, 4 बाहर चला गया, t क्यूब का इंटीग्रल इज t to the power 4 by 4, लिमिट इज 0 to 1, 4 बाहर चला गया, साथ पे कुछ गड़बड़ है, देखो t, इसको बाहर ले दो तो देखो 6 by 3 बाहर चला जाएगा, इट्स t क्यूब, लिमिट इज 0 to 1, साथ देखना जरा कहाँ गड़बड़ कर रहे थे।
और इससे परेशान मत होना कि तुम्हें टाइम लग रहा है, कुछ लोगों को सीखने में टाइम लगता है लेकिन बाद में वो सही हो जाता है। अरे होता है ना, कोई आदमी साइकिल 2 दिन में सीख जाता है, किसी को ड्राइविंग सीखने में महीना भर लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसे महीना लग रहा है वो अच्छा ड्राइवर नहीं बनता, सबका अपना अपना टाइम होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्राई करते हैं। दिस इज 4 1 माइनस, देखिए 2 आ गया, इट्स -1 + 4। साथ अब देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। सो दैट वाज अबाउट इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेट करना सीख गए। अब जब मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन को एज अ टूल तो परेशानी नहीं आएगी। सो अब से पूरे साल जो भी बचा हुआ है हमारे पास सेशन, उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपके लिए एसेंशियल टूल्स की तरह से यूज होगा। ये टूल्स हैं आपके बेसिक टूल्स, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहां गड़बड़ करी थी। साथ 2 - 1 1 हो गया ना, +4 5 आ जाएगा। रब कर दूं इसको मैं? आप सब लोग लिख चुके हैं? चलिए इसको रब कर देते हैं।